नमस्कार, आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट, मध्य प्रदेश का सबसे भरोसेमंद मौसम चैनल, जहां हर जिले की ताजा अपडेट सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचती है। चाहे आप हों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा या शहडोल से, हम सबके लिए लेकर आए हैं आज का ताजा मौसम समाचार। गरज चमक, बारिश, बाढ़ और फसलों की पूरी जानकारी के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से देख रहे हैं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रति एमपी अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश के किसानों, ग्रामीणों और शहरों में रहने वाले लाखों लोगों की नजर इस समय आसमान पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मानसून की चाल क्या है, और क्या अब बुवाई शुरू करने का समय आ गया है या अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। आज के मौसम की तस्वीर को देखें तो मध्य प्रदेश में एक साथ कई तरह की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। कहीं तेज गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है, तो कहीं दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ रही है। कई जिलों में गरज, चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों की नजर इस समय प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों पर सबसे ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि यहीं से मौसम में बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर के आसपास बादलों की गतिविधियां अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा सक्रिय रह सकती हैं। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और जबलपुर संभाग में भी दिन के समय गर्मी रहने के बाद शाम और रात के दौरान मौसम बदल सकता है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो अभी कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले की स्थिति पर भी चर्चा कर सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या यह सिर्फ प्री मानसूनी गतिविधियां हैं या फिर मानसून की दस्तक का संकेत। यही वह बात है जिस पर लाखों किसान नजर लगाए हुए हैं। खेत तैयार हैं, बीज तैयार हैं, लेकिन बारिश की निरंतरता अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में एक जैसा मौसम देखने को नहीं मिलेगा। ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया जैसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में गर्मी और उमस का प्रभाव बना रह सकता है, जबकि दक्षिण और पूर्वी जिलों में बादल, गरज चमक और स्थानीय बारिश की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय हो सकती हैं। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे खुले क्षेत्रों और खेतों में काम करने वाले लोगों को सावधानी बरतनी होगी। किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि यदि आपके क्षेत्र में केवल 1-2 बार हल्की बारिश हुई है, तो जल्दबाजी में पूरी बुवाई शुरू करने का निर्णय न लें। मौसम के अगले चरण पर नजर रखना जरूरी होगा। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, बड़वानी और खंडवा क्षेत्र के किसान भी मानसून की प्रगति पर लगातार नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इन इलाकों में शुरुआती बारिश खेती की रणनीति तय करती है। अब आप हमें बताइए, आपके जिले में अभी बादल हैं, गर्मी है या बारिश हो रही है? कमेंट में जरूर लिखें। यहीं से तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों की नजर जिस बदलाव पर है, वह अगले कुछ दिनों में पूरे मध्य प्रदेश के मौसम की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल आज और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदलता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन लगातार और व्यापक बारिश की स्थिति पर अभी भी लोगों की नजर बनी रहेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के मौसम की दिशा क्या रहने वाली है, और क्या किसानों को जिस स्थिर बारिश का इंतजार है उसकी शुरुआत दिखाई देने लगेगी। मौसम के संकेतों को देखें तो प्रदेश में नमी धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और कई जिलों में मौसम गतिविधियां पहले की तुलना में अधिक सक्रिय हो सकती हैं। दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना बनी हुई है। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जैसे जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां समय समय पर देखने को मिल सकती हैं। वहीं जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, दमोह और सागर संभाग के कुछ हिस्सों में भी मौसम करवट ले सकता है। हालांकि हर जिले में
एक जैसी बारिश की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि यह दौर अभी भी स्थानीय मौसम प्रणालियों और नमी की उपलब्धता पर काफी हद तक निर्भर रहेगा। अगर आप किसान हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपने बुवाई की तैयारी शुरू कर दी है या अभी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ मौसम विशेषज्ञ जिस बात पर सबसे ज्यादा नजर रखे हुए हैं वह है मानसूनी हवाओं की आगे की प्रगति, क्योंकि जैसे जैसे मानसून उत्तर की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे मध्य प्रदेश के अधिक हिस्सों में बारिश की गतिविधियां मजबूत हो सकती हैं। यही कारण है कि आने वाले 2 से 3 दिन प्रदेश के मौसम के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां लोगों की चिंता सबसे ज्यादा है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र के कई हिस्सों में किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी और खंडवा के ग्रामीण इलाकों में लोगों की नजर इस बात पर है कि कब ऐसी बारिश शुरू होगी जो खेती के लिए पर्याप्त मानी जा सके। दूसरी ओर भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और आसपास के जिलों में भी मौसम में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। कहीं बादल छा सकते हैं, कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही रहेगा कि क्या यह बारिश लगातार रहेगी या फिर कुछ समय बाद फिर से ब्रेक देखने को मिलेगा। किसानों को सलाह है कि मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन और स्थानीय परिस्थितियों पर नजर बनाए रखें तथा केवल 1-2 बारिश के आधार पर जल्दबाजी में बड़े कृषि निर्णय न लें। अब आप हमें कमेंट में अपने जिले का नाम और वहां की मौसम स्थिति जरूर बताइए, क्योंकि आपके जिले की रिपोर्ट भी आने वाले अपडेट में शामिल की जा सकती है। कुल मिलाकर अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश में मौसम की गतिविधियां पहले की तुलना में अधिक सक्रिय रह सकती हैं। कई जिलों में बादल, गरज चमक और बारिश की संभावना बनी रहेगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में गर्मी और उमस का असर पूरी तरह खत्म नहीं होगा। आने वाले दिनों में मानसून की प्रगति ही यह तय करेगी कि प्रदेश को व्यापक और नियमित बारिश कब तक मिल पाएगी। इसलिए मौसम की हर नई जानकारी पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा।